तो चलो आज की क्लास में शुरू करते हैं। बेलन अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, ठीक है ना। पहला सूत्र इसका होता है, बेलन का आयतन दिया गया है पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कॉमन कोष्ठक के अंदर एच प्लस का आर होता है। और बेलन के दोनों सतहों का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सतहों का मतलब ये वाली सतह और ये वाली सतह, दोनों सतहों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। चलो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन कैसे बनता है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। बेलन हमारा इस तरीके से बनता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। ऊंचाई कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं 80 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जबकि पूरी दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है ना। तो त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। हमको निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, जो दिया गया है उसको जरूर लिखा करो, ठीक है ना। तो दिया क्या है, आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई को एच से लिखते हैं, तो एच बराबर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, वी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान हमने पिछली क्लास में बताया था कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। आर का मान जो दिया गया है 7, तो 7 स्क्वायर का मतलब 2 बार 7, ठीक है ना। एच का जो मान दिया गया है 80 दिया गया है। यहाँ से देखेंगे एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर देखेंगे सभी गुणांक में गुणा करा लेंगे। 7 को इसमें गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 गुणे 80 हो जाएगा। 80 का गुणा इसमें कराएंगे तो 0 लिखा हुआ है, 0 लिख लेंगे। 8 का गुणा 8 चौक 32, हासिल 3, 8 पंच 40, 3 43, 8 कम 8 4 12 हो गया। अब ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मात्रक हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं कि गुणा करा दिए तो बहुत कमाल कर दिया। तो मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको नहीं लिखे तो सवाल तब भी गलत है, नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो लिखेंगे, दिया है, त्रिज्या दी गई है आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी गई है 4, तो एच बराबर क्या लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो सूत्र लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। यहाँ से देखेंगे 2 अपनी जगह पर रहेगा। पाई का मान जो दिया गया है 22/7 दिया गया है। आर का मान दिया गया है 14 और एच का जो मान दिया गया है 4 दिया गया है। देखो कुछ कट रहा है, काट लेंगे। ये कट रहा है, 7 दूनी 14 कट जाएगा। बस अब सभी का गुणा करा देना है। तो गुणा कितना हो जाएगा, पहले छोटी गिनती गुणा करा लेते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 को जब 22 में गुणा कराएंगे तो 88 हो जाएगा। गुणे में ये वाला 4 अपनी जगह पर। अब इसका गुणा कराएंगे तो 4 8 32, हासिल 3, 4 8 32, 3 39 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में होता है और ये भी सेंटीमीटर में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल जो दिया गया है, अगला नंबर सवाल है, एक बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा व्यास कितना दिया गया, व्यास को डायमीटर डी से लिखते हैं। तो डी बराबर क्या लिखा है 7 सेंटीमीटर होता है। और बेलन का क्या निकालना है हमको, आयतन, ठीक है ना। वी निकालना है और बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो इसमें देख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो चित्र हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखेंगे ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई है 5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर।
अब की बार ध्यान रखना कि हमको त्रिज्या नहीं दी गई है, व्यास दिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। जब पूरी दूरी 7 सेंटीमीटर है तो आधी दूरी कितनी होगी? आधी। त्रिज्या क्या होती है? हमेशा आधी होती है, और व्यास क्या होता है? हमेशा उसका दुगना होता है। चलो हम लोग आर बराबर, तो सूत्र हमारा बन जाता है, हमेशा ध्यान रखना कि जो सूत्र बनता है आर बराबर d/2 होता है। आर बराबर क्या होता है? d/2। तो हम लोग आर का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो आर बराबर d/2। तो आर का मान क्या आने वाला है? डी का मान रख देंगे 7/2, यहाँ पर आर रखेंगे, तो आर का मान क्या आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको आर पता है और एच पता है, तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, लिखेंगे बेलन का आयतन। सूत्र क्या होता है? पाई r² h होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान क्या आया है? 7/2 आया है। कितनी बार स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। एच का मान जो दिया गया था 5 दिया गया था। देखेंगे 2 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। ऊपर का गुणा ऊपर करा लेते हैं, तो ऊपर का गुणा क्या हो जाएगा? 11 सते 77 हो जाएगा, गुणे 5/2 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 5 सते 35, 5 सते 35, 3 38/2। अब ये सेंटीमीटर है, ये 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये तो इसको लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लाना हो तो दशमलव में भी इसको हम लोग काट के ला सकते हैं। काटेंगे क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 1 जाएगा 18, 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगाएंगे, 2 5 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और हमको क्या निकालना था? वक्र पृष्ठ निकालना था। तो फिर से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। सूत्र क्या होता है? 2πr/h होता है। तो 2 अपनी जगह पर रहेगा, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मान आया है हमारा 7/2 आया है, एच का मान जो है 5 दिया गया है। देखेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जब 5 से उसमें गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ये सब सवाल बहुत सरल होते हैं, कक्षा 10 वाले हमेशा ध्यान देंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना? अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, जब किताब शुरू करेंगे तो सब कुछ एकदम बेहतरीन से समझ में आएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल में क्या दिया गया है? एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी गई है? r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितनी दी गई है? h बराबर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमको? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 2πr कोष्ठक में h+r, यही होता है। चलो निकाल लेते हैं। तो देखेंगे 2 यहाँ पर रहेगा अपनी जगह पर, तो 2 अपनी जगह पर, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। आर का मान जो दिया गया है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5। कोष्ठक में एच का मान दिया गया है 1.5 प्लस आर का मान जो दिया गया है 3.5 दिया गया है। ठीक है, चलो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ दशमलव कटेगा, नीचे 10 बढ़ जाएगा। देखेंगे 7 से ये कट जाएगा 5 पर, 5 से ये कट जाएगा 2 पर, और 2 से ये 2 कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा क्या हमारा? 22 बच जाएगा। और कोष्ठक के अंदर ये 1.5 रुपये, ये 3.5, तो दशमलव का जोड़ पहले ही क्लास में सिखाए हैं, ये ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो 5 5 10 की 0, 3 1 4 और 1 5, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है ना? तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, एक बेलन का आयतन 154 सेंटीमीटर। अब की बार आयतन दे दिया दिया है आयतन v बराबर कितना दिया गया है? 154 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और त्रिज्या कितनी दी गई है? r बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो बेलन की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। ठीक है ना? अब चलो लिख लेते हैं, बेलन का आयतन बराबर, सूत्र होता है πr² h।
सवाल में दिया गया है बेलन का जो आयतन दिया गया है, बेलन का आयतन 100, तो बेलन का आयतन की जगह क्या लिख लेंगे 154 बराबर पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान जो दिया गया है 7 दिया गया है, स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिख लेंगे, एच अपनी जगह पर रहेगा। 7 से 7 कट जाएगा, ये वाले 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 22 से 22 कट जाएगा। एच बराबर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में कैसे आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको भी सीख लो। ये जो 54 था सेंटीमीटर क्यूब में था, और इधर ये जो 7 दिया गया है सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा, तो 1 बच जाएगा ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। 2 से 2 कट जाएंगे, 1 बच जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आर बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5, एच बराबर कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, तथा बेलन का जो वक्र पृष्ठ दिया गया है, बेलन का क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ जो दिया गया है 242 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। चलो सूत्र लिख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr/h होता है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमको कितना दिया गया है 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 अपनी जगह पर, पाई का मान 22/7, आर का मान हमको निकालना है, और एच का मान जो दिया गया है 3.5। यहाँ दशमलव कटेगा, नीचे 10 हो जाएगा। चलो काटते हैं, तो ये कटेगा 5 दूनी 5 सत्ते 35 पर कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा, ये कटेगा, ये कट जाएगा, 11 दूनी 22 कटेगा, ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 2 से काटेंगे, ये 11 कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में था, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर हमारा बच जाएगा। चलो आज का लास्ट सवाल देखते हैं। दिया गया है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। बेलन की हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, एच बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो लिखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र 2πr कोष्ठक में h प्लस का r। अब देखो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है वो 968 दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, यहाँ देखेंगे 2 अपनी जगह पर, पाई का मान होता है 22/7, r का मान 7 दिया गया है, 7 लिख लेंगे, कोष्ठक में h का मान हमको निकालना है, प्लस r का मान जो दिया गया है 7 दिया गया है। चलो देखते हैं, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, कितनी पर कट जाएगा 2 चौको 8, 2 8 16, और 2 चौको 8 कट जाएगा, ये 484, 2 से काटेंगे 2 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 पर कट जाएगा, और ये 2 ये कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 2 से काटेंगे 11 पर कट कितनी बार कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार में, इधर क्या बच जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा बराबर। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दो तो केवल सेंटीमीटर बच जाएगा। इधर क्या बचा है h प्लस का 7 बचा है, पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 7 इधर आएगा माइनस का 7 बराबर में h, घटाएंगे तो 12 में 7 जाएगा 5, 1 15 सेंटीमीटर किसके बराबर आ जाएगा h के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अब आगे की क्लास में कुछ और नया देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।